Assalamualaikum students. I hope you're doing well. This is Hamad. जो फ्रेंड्स आज जो लेक्चर नंबर 12 हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, इससे पहले हम लेक्चर नंबर 11 को एक दफा जो है रिकॉल करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में 11 में क्या क्या देखा था। अगर मैं बात करूं लेक्चर 11 की, तो उसमें हमने देखा था पॉलीमॉर्फिज्म का सेकंड टॉपिक, सब टॉपिक। पहले टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म का हमने क्या देखा था, ओवरलोडिंग क्या होता है, और लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 11 में हमने देखा था बेसिकली ओवरराइडिंग क्या होता है। तो ओवरराइडिंग मैंने डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ आपको उसकी एग्जांपल बताई थी, पहले उसकी डेफिनेशन बनाई, फिर उसकी एग्जांपल दे के प्रॉपर डायग्राम बना के फिर मैंने आपको बताई थी। ठीक है, फिर मैंने आपको कोड करके दिखाया था कि अच्छा कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है, बेनिफिट क्या है। ठीक है, वो सब हमने लेक्चर नंबर 11 में देखा था। अगर तो आपकी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर और राइडिंग के लिहाज से, तो आप काइंडली जो है ओवर राइडिंग और ओवरलोडिंग के जो मेरी वीडियोस हैं, काइंडली आप जाके देख लें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 12। इसमें हमने बेसिकली देखेंगे जो पॉलीमॉर्फिज्म का एक तीसरा सब पार्ट है, जिसको कहते हैं सुपर कीवर्ड। तो सुपर कीवर्ड का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। ठीक है, फिर उसके अंदर में ये बाकी जो चीजें हैं ये बाद में डिस्कस करता हूँ। तो जैसे पॉलीमॉर्फिज्म का हिस्सा था, जो सब पार्ट, सब टॉपिक था, सॉरी, वो क्या क्या था। एक तो था हमने मेथड ओवरलोडिंग का पढ़ा था, मेथड ओवरराइडिंग का पढ़ा, और ये तीसरा कॉन्सेप्ट है सुपर कीवर्ड। ये भी इसी का एक हिस्सा है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का। ओके, सो सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं मैं आपको एक डेफिनेशन थोड़ी सी सुना देता हूँ जो मुझे जुबानी थोड़ी सी आती है कि जो सुपर कीवर्ड है वो क्या है। इन अ जावा रेफरेंस वेरिएबल विच इज यूज्ड टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है। बात वही है कि डेफिनेशन तो हजारों लाखों पड़ी हैं, तो वो आप लोग ऐसे भी देख लेंगे। सो कॉन्सेप्ट क्या है कि सुपर कीवर्ड इतना इतना ज्यादा बेनिफिट है ना इसका। ये बेसिकली चाइल्ड और क्लास, पेरेंट क्लास के दरमियान कुछ करता है। ठीक है, क्या होता है कि समझें एक मैंने वेरिएबल बनाया है पेरेंट क्लास के अंदर। ठीक है, अब जो चाइल्ड क्लास है ना, वो क्या करता है कि सुपर की कीवर्ड को यूज करते हुए उस वेरिएबल को उठा के ले आएगा, उस वेरिएबल को यूज कर सकता है। दैट्स कॉल्ड सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड की ये एक जो है ना खसूसियत है। ठीक है, डेफिनेशन आपको खैर समझ नहीं भी, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। सुपर कीवर्ड क्या है, पेरेंट क्लास के अंदर या वेरिएबल। ठीक है, अब मैंने ये नीचे चीजें लिखी, मैं यहाँ पे जो है नोटेशन ऑन कर लेता हूँ। ओके, सो अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैंने क्या बात की कि सुपर कीवर्ड क्या करता है कि जो पेरेंट क्लास के अंदर हमें कोई ना कोई वेरिएबल बनाना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, पहले हम इस चीज को देखते हैं। ठीक है, पेरेंट क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, मैं उसको चाइल्ड क्लास के अंदर सुपर की कीवर्ड से उसको एक्सेस कर सकता हूँ, एक चीज। सेकंड चीज कि मैंने पेरेंट क्लास के अंदर एक मेथड डिफाइन किया, मैं उस मेथड को एज अ चाइल्ड के अंदर सुपर की कीवर्ड से उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। देखें कितनी बड़ी बात है। आप इंस्टेंस वेरिएबल को भी कॉल कर सकते हैं, आप क्लास मेथड को भी कॉल सकते हो, तीसरी चीज है आप क्लास कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं। किसको, पेरेंट क्लास। तो ये एक अच्छी चीज हुई कि नहीं हुई। ठीक है, अभी वो करके देखते हैं, देन आपको सही से तब इम्प्लीमेंट होगा जब आपको समझ आएगी। बस आपको माइंड में ये रखना है कि ये काम क्या होता है। एक क्लास पेरेंट की होगी, एक चाइल्ड की होगी। चाइल्ड क्या करेगा, जब अपने पेरेंट की चीजों को एक्सेस करता है। ठीक है, जैसे वेरिएबल एक्सेस करने हो, मेथड एक्सेस करने हो, कंस्ट्रक्टर एक्सेस करना हो, तो हम क्या करते हैं, सुपर कीवर्ड यूज करेंगे। उस मेथड के अंदर वो एकदम हमें क्या कर देगा, एक्सेस कर देगा। ऑब्जेक्ट बनाने की हमें जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ऑब्जेक्ट सिर्फ बनेगा चाइल्ड का, और चाइल्ड को कॉल करता रहेगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, एक सुपर एग्जांपल देखेंगे, रियल यूज जो नॉर्मली यूज होती है वो हम करके देखेंगे। ठीक हो गया। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इसको हम रेस करते हैं। सॉरी, ओके, सो चलते हैं हम अपने जो है कोड पे। मैं अपना नेट बीन्स ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं नेट बीन ओपन करता हूँ और हम एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, मैं एक ही क्लास बनाऊंगा, उसी के अंदर मल्टीपल क्लासेस बना के ना नॉर्मली काम करता हूँ। तो बाकी आपको पता है कि डिफरेंट क्लासेस कैसे बनाई जाती हैं, यहाँ पे पैकेज के अंदर डिफरेंट क्लासेस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सुपर कीवर्ड, और कौन मतलब कि सुपर कीवर्ड हारी लिख लेते हैं। ठीक है, होपफुली कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, इसको मैंने क्या किया कि क्लास क्रिएट कर ली।
ठीक हो गया, ओके। इसको जल्दी से हम करते हैं। ठीक है, फिर शॉर्टकट हम लोग यूज करते हैं, क्या हम यूज करते हैं, स्टैटिक वॉइड मैन। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, कंट्रोल और स्पेस, और ये मेरे पास जो है पूरा पूरा फंक्शन बना आएगा, ये मेरे पास फंक्शन बन चुका है। ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं। ये मेरी ये क्लास जो है कौन सी क्लास है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, मेन क्लास, जो क्लास जो क्या करेगी, कॉल करेगी। ठीक है, अच्छा एक क्लास में बना लेता हूँ, एनिमल, क्लास एनिमल। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, डिफॉल्ट क्लास है क्लास एनिमल। ठीक है, और ये ब्रैकेट ओपन क्लोज कर ली, क्लोज नहीं की, ओके। ठीक हो गया, एक क्लास में की मैं, इसके अंदर इस क्लास में मैं बाकी कुछ नहीं करूंगा, मैं एक, अभी हमने पहला काम कौन सा करना है, अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊं तो अभी हमने इस चीज को देखना, याद रखिएगा, इस चीज जिसको मैंने सेलेक्ट किया है ना, हम क्या करेंगे कि हम एक वेरिएबल बनाएंगे पेरेंट क्लास के अंदर, उसको हम यूज करेंगे चाइल्ड क्लास में। अभी सिर्फ हम इंस्टेंस वेरिएबल को देखते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, स्ट्रिंग, और कलर हम दे देते हैं इज इक्वल टू व्हाइट। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और इसमें हम कोई फंक्शन वगैरह भी नहीं, मैं एक और क्लास बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एनिमल, क्लास एनिमल, यहाँ पे हम लिखते हैं पेरेंट, पेरेंट क्लास एनिमल, यहाँ पे क्या लिखूंगा, चाइल्ड क्लास एलिमेंट। ठीक हो गया, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लास, और यहाँ पे मैं बना दूंगा डॉग की क्लास। ठीक है, और ये एक्सटेंड किसको करेगी, एनिमल की क्लास करेगी। ठीक है, एनिमल ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दी। होपफुली ये आपको चीजें आती हैं, इसमें कोई जो है मैंने कीवर्ड गलत लिखा, एक्सटेंड्स आता है बेसिकली ये। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि सेम वही वेरिएबल बनाऊंगा जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है। ठीक हो गया, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि हम दो डिफरेंट वेरिएबल्स बना लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ, नेम के नाम से, पे मेरा नाम पड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पे सेम एक इस तरह का वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं करता हूँ कलर इज इक्वल टू, यहाँ पे कलर चेंज करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा ब्लैक। ठीक हो गया, ये कलर हो गया, ओके। अच्छा, तो मुझे क्या करना है, मुझे एस आउट लगाना है, मतलब प्रिंट करवाना है। होपफुली ये मुझे इशू दे रहा है, आई डोंट नो, पता नहीं कोई लाइब्रेरी काम नहीं कर रही या क्या कह सकते हैं। एस आउट, एस आउट देनी तो चाहिए इसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, आउट लिखना था, आउट। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कुछ प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका अपना कलर प्रिंट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा, मैं इसका अपना कलर प्रिंट, मैं यहाँ पे लिखूंगा कलर, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, ओके हो गया, ये इसका अपना कलर प्रिंट हो जाएगा, जो भी कलर पड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, को एरर देना तो खैर नहीं चाहिए, ये लास्ट टाइम भी एरर दे रहा था, इसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, और सेव करते हैं, और यहाँ पे दोबारा हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कलर। ओके ओके, अच्छा, ये डायरेक्ट बेसिकली ही द मिस्टेक इज दैट कि डायरेक्ट आप क्लास के अंदर ना इसको लिख नहीं सकते। और मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि जब तक मेरा मैन नहीं होगा ना, तो ये ऐसे कभी भी रन नहीं होता। इसको या फिर आप डायरेक्ट कट करके यहाँ पे मैन के अंदर लिख सकते हैं, यहाँ पे सही चलेगा, देखिएगा, क्योंकि कलर नहीं है ना, बाकी सही चल रहा, कोई इशू नहीं देगा। या फिर आपको यहाँ पे फंक्शन बनाना पड़े, फंक्शन की बयारी कभी भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं फंक्शन बना लेता हूँ, लिख वॉइड प्रिंट कलर। ठीक है, मैंने फंक्शन बनाया, अब इसके अंदर देखिएगा मैं ऐसा आउट लिखूंगा, और होपफुली वो मुझे सही तरह से प्रिंट भी कर देगा। एक्चुअली मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई, मिनट को देखे मेरे पास आ गया प्रॉपर, अब इशू नहीं देगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे किसको कॉल करूंगा, अब कलर को। ठीक है, ये कलर को कॉल हो गया, बिल्कुल कोई एरर मेरे पास नहीं आया। अब मैं इसी के अंदर, अब इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसी के अंदर मैं क्या करूंगा
कि पहले हम इसको इस तरह करते हैं, रन करके देखते हैं, ठीक है। आपको मैं इस जो है डॉग वाली का डी, सॉरी डी ओ जी, डी इज इक्वल टू न्यू डी ओ जी, और मैं क्या करूंगा डी डॉट, और यहाँ पे क्या करूंगा कलर, ये और यहाँ पे होगा क्या, क्या कहता है कि डी डॉट, डायरेक्ट कलर को एक्सेस नहीं कर सकते आपको पता है, तो हम किसको करेंगे, प्रिंट को, है ना। प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे, प्रिंट फंक्शन कॉल किया, कोई एरर नहीं आया। अभी मैं इसको रन करूंगा, मेरे पास जो है वो वेरिएबल जो है वो रन हो जाएगा। तो हम इसको करके देखते हैं जरा। ये देखें, होपफुली ब्लैक मेरे पास आ गया। अब ब्लैक जो था, यहाँ पे इसको ऐसा हम लोग ना अच्छे वे में ले आते हैं, ये अब ठीक आ रहा है, बेहतरीन आ रहा है, ठीक है ये ओके। सो ये ब्लैक आ रहा, ब्लैक तो इसका अपना था, आपको भी पता है, ठीक है। तो ब्लैक यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉल किया, आ गया। अब मुझे कॉल करना है वो जो ऊपर वेरिएबल है, कौन से वाला, वो जो कलर वाला है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एस आउट ठीक है, और यहाँ पे पीछे मैं लिख देता हूँ चाइल्ड कलर, ये, और यहाँ पे क्या करूंगा प्लस डाल दूंगा, ठीक है, कॉमा। इसको चलना तो चाहिए था, अच्छा ठीक है, यहाँ पे बैठ नहीं गई मैंने, ये ओके चल रहा है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पेरेंट कलर, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्लस कलर आई एम सॉरी ओके। सो अब क्या होगा हमारे पास कि यहाँ पे कलर, तो मैं अगर दूसरा कलर दूंगा वो ये वाला कलर प्रिंट करेगा, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, कीवर्ड यूज होता है सुपर। देखिए सुपर लिखा मैंने, उसमें कलर चेंज, सुपर डॉट, ट्विन डॉट करूंगा, देखें कलर आ गया। मैं कलर लिखूंगा तो ये देखें कलर आ गया, ठीक है। तो इसको हम रन करके देखते हैं, साथ में इस तरह तो दूसरा भी रन करके देखते हैं, हम दूसरा भी ट्राई करते हैं, ठीक है। सुपर डॉट में क्या करूंगा, डॉट हम नेम को भी ट्राई करते हैं, ठीक है। पहले नेम कर लेते हैं, सेव किया मैंने, मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं हमारे पास। तो फ्रेंड देखें, प्रॉपर उसने मुझे क्या किया, चाइल्ड कलर ब्लैक, पेरेंट कलर देखें। तो सुपर का कीवर्ड बेसिकली ये कहता है, आपको समझ आ गया होगा, इतना कुछ ट्रिकी नहीं है मैंने क्या किया कि इंस्टेंस वेरिएबल को मैंने क्या किया, इसकी सुपर की कीवर्ड से चाइल्ड के अंदर मैंने उसको यूज किया, एक्सेस किया, ठीक है। और ये बहुत ही फास्ट एक जो है हमारे पास अप्रोच है, ठीक है, ओके। सो हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट था ये क्लियर हुआ एक इंस्टेंस वेरिएबल का, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे डॉग, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो होपफुली चीज जो है क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल की, ओके। सो अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है कि देखना है पेरेंट क्लास मेथड की। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ वही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रिज्यूम करते हैं, इसको मैं करता हूँ रिमूव, इसी को हम चेंज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक वेरिएबल मैं बनाता हूँ पेरेंट क्लास के अंदर एक फंक्शन, ठीक है। जैसे मेरा फंक्शन में इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और नाम चेंज कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे करते हैं, मैं यहाँ पे कहता हूँ पेरेंट, ठीक हो गया। और यहाँ पे ये जो मैंने कुछ किया हुआ है इसको मैं करता हूँ रिमूव, और इन दोनों को भी करूंगा रिमूव, ठीक है। तो यहाँ पे करूंगा दिस इज पेरेंट क्लास, बस ये मैं बताऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जिसके कीवर्ड से फंक्शन को कॉल करूंगा, अभी तो हमने किसको कॉल किया था, वेरिएबल को, अब हम कॉल करेंगे फंक्शन को, ठीक है, इतनी सी बात है। हमने क्या करना है, लेकिन उसके लिए फिर आपको फंक्शन एक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो आप आई थिंक इसको इस तरह भी कर सकते, सुपर डॉट, और हमारे पास फंक्शन कौन सा है, फंक्शन कौन सा बनाया है,
पेरेंट फंक्शन, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करेगा, वो क्या करता है, वो कहता है कि यार आपने फंक्शन लाजमी बनाना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको कोई अपनी मर्जी का कोई फंक्शन बना, जैसे बना हुआ है मेरा ना, मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, कभी रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन में लिखूंगा सुपर डॉट, तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है ये वाला, ठीक है, ये कॉल हो गया। अब इसने वो पूरा मेथड बना के नहीं दिया, क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक मेथड के अंदर किसको कॉल किया हुआ, फंक्शन को, ठीक हो गया। ऊपर जहाँ पे मैं अपना फंक्शन एक कॉल कर, मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। तो जिसमें मैं लिखता हूँ पब्लिक वॉइड चाइल्ड फन के नाम से, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सॉरी, इस इज कौन सा फंक्शन, दिस इज चाइल्ड फंक्शन। अब दोनों को मैं रन करता हूँ, ठीक है, सॉरी, ये ऊपर मैं चाइल्ड को रन करूंगा, या पहले मैं पेरेंट को करता हूँ बाद में चाइल्ड को करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिखूंगा सिंपल चाइल्ड, ओके हो गया। अब हम दोनों को इसको रन करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। तो ये देखें प्रॉपर, सबसे पहले मैंने इसको कॉल किया, तो इसने किस फंक्शन को कॉल किया, अपने पेरेंट के जो फंक्शन थे उसको कॉल किया। फिर मैं जब ये दूसरा चाइल्ड का फंक्शन बनाया, तो इसने अपने फंक्शन को सिंपल इसका कॉल किया। लाइक इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपको अगर इंस्टेंस वेरिएबल की समझ आ गई है, तो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, वो भी वैसे ही है सिंपल, ठीक है। फंक्शन को जो सुपर के साथ, मतलब बस सुपर के साथ आपने कॉल करना है, इंस्टेंस वेरिएबल को भी और फंक्शन को भी, ठीक है। ओके, दो चीज हमारी होगी। तीसरी चीज है हमारे पास क्लास कंस्ट्रक्टर। अभी हमने मेथड को देखा, ठीक है, अब हम कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में क्या होगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ऑलरेडी जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, कि मेरे पास जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना हुआ पेरेंट क्लास के अंदर। अब कंस्ट्रक्टर बनता कैसे है, होपफुली आपको इस चीज में कोई इशू होना नहीं चाहिए। कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास का जो नेम होता है उसकी कीवर्ड से बनता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा एनिमल, ठीक है, एनिमल लिखा मैंने, और इसको मैंने ये किया, और यहाँ पे अब ये मेरा कंस्ट्रक्टर है विदाउट पैरामीटर्स, इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है, ठीक है। तो मैं एस आउट लगाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पेरेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, सिंपल, ओके। अब मैंने क्या करना है कि मुझे इसके लिए डॉग के अंदर, इसको रिमूव कर, तो डॉग के अंदर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा डॉग का। मैं क्या करूंगा, डॉग का कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा पहले, क्योंकि डॉग की क्लास से कंस्ट्रक्टर बनता है। मैं इस डॉग के कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या करूंगा, उस सुपर को कॉल कर दूंगा। सुपर को मैंने कॉल किया, अब सुपर डॉट कॉल करने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल सुपर, अब ये एरर आ रहा है, आई थिंक एस छोटा होगा ये, ठीक है। अब आप कहेंगे नहीं आपने सुपर डॉट क्यों नहीं किया, देखें ऑलरेडी जब एक कंस्ट्रक्टर बना है डॉग का, उसके अंदर हम दूसरे कंस्ट्रक्टर को जब कॉल करते हैं ना, उसके लिए सिर्फ सुपर लिख, उससे क्या होता है कि पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, एस आउट करता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ और लिख लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि चाइल्ड, सिंपल। अब हम इसको रन करके देखते हैं हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। कोई एरर, होपफुली एरर ना हो हमारे पास जो है वो एरर दे रहा है। इसमें एरर क्या आ रहा है, एरर तो नहीं आना चाहिए यार। हमने इसको, हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, इसको ये कॉल किया, और इसको रिमूव करते हैं ना हम यहाँ से, सेव करते हैं। अब ट्राई करते हैं, तो नहीं आना चाहिए अब, हाँ ठीक है, देखें प्रॉपर कंस्ट्रक्टर, पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। होपफुली आपको तीनों चीजें जो हैं इजीली समझ आ गई होंगी। हमने सबसे पहले देखा था क्लास वेरिएबल, उसमें बना के, फिर हमने मेथड को चेक किया, फिर हमने कंस्ट्रक्टर को चेक किया, हमने तीनों चीजों को देख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक अच्छी सी जो रियल कोई यूज जो सिनेरियो होता है उसकी कोई छोटी सी एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, आपको जो है चीज है अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक हो गया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो सुपर कीवर्ड है ये तो क्लास रहेगी ऐसे ही, मैं इसको रिमूव करता हूँ, मैं क्लासेस भी ऊपर से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ से इसको रिमूव, मैं नई क्लास बनाता हूँ, मैं कहता हूँ क्लास पर्सन के नाम से, ठीक है। पर्सन के नाम से मैंने क्लास बना ली। अब इसके अंदर मैं क्या रखूंगा, कुछ एट्रीब्यूट्स
मतलब कुछ इंस्टेंस वेरिएबल रखूंगा और फंक्शन कुछ बनाऊंगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इंट आईडी, क्योंकि हर एक पर्सन की कोई ना कोई आईडी होती है। आईडी को हम इससे लेते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ कि यार हर पर्सन है ना, तो उसकी आईडी आईडी कार्ड होता है, हर पर्सन के पास होता है, ठीक है। लाइक जो 1920 से अबव हो गए उसके पास आईडी कार्ड मस्ट है, तो ये बेसिकली उसकी आईडी की हम एक तरह की बात करते हैं। फिर हम स्ट्रिंग नेम, हर पर्सन पर्सन जो भी है, ठीक है। अब पर्सन में लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, मेल फीमेल, लाइक फिर हमारे पास यंग अल्डर, मतलब सारे आते हैं उसमें, ठीक है। सबका नेम होता है। फिर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं साथ साथ आपको ना थोड़ा सा लिख कर बताता हूँ, वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कंस्ट्रक्ट, ये मेरा कंस्ट्रक्टर होगा। मैं कंस्ट्रक्टर अपना क्रिएट करता हूँ, तो कंस्ट्रक्टर किसके कीवर्ड से बनता है, अपनी क्लास के कीवर्ड से। ये कंस्ट्रक्टर बन चुका, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसके अंदर दो तीन चीजें पास करूंगा, जो मैं फ्रंट एंड क्या सॉरी नीचे मैन से भेजूंगा। एक मेरे पास क्या होगी, इंट आईडी होगी, एक होगा स्ट्रिंग नेम होगा, बस दो चीजें, ओके। अच्छा, अब आपको पता है कि जो मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट दिया था दिस का कीवर्ड, जब ये और ये सेम होती है तो हम क्या करते हैं, दिस का कीवर्ड यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे लिखेंगे दिस डॉट आई डी इक्वल टू आईडी। ये दिस डॉट आईडी किसको रेफर करती है, ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है टॉप पे, और ये जो आईडी थी किसको रेफर करती है, लोकल वेरिएबल्स को, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, लोकल वेरिएबल। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, ओके। नेक्स्ट चलते हैं मिस्टर को दिस डॉट नेम इक्वल टू सिंपल, बस, बाकी कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी। तो ये एक हमारी जो क्लास है ना, ये क्रिएट हो चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा जो टिक नहीं रहा ये। अच्छा, ये तो ये मेरी पेरेंट क्लास होगी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ, क्लास एम्प्लॉय के नाम से, ठीक है, जो क्या करेगा, एक एक्सटेंड करेगा किसको, पर्सन को, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय की जो है, आपको पता होगा उसकी जो है क्या होती है, आईडी होती है, ठीक है। उस पर्सन का नेम होता है, ठीक है। सो वो चीजें जो है ना, हमने अब उसको एज अ जो सुपर की कीवर्ड से हमने यूज क्या लिखेंगे, फ्लोट। ये होपफुली मुझे एरर दे रहा है, तो उसको हम देख लेते हैं एरर किस चीज का आ रहा है। क्या कहता है कि पर्सन इज अ पर्सन कैन नॉट बी अप्लाइड टू अ गिवन टाइप्स इंट फ्लोट। चलिए इसको हम देखते हैं, साथ साथ हम बनाते हैं सैलरी, ठीक है, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एक एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट का सॉरी कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि इंट आईडी स्ट्रिंग नेम फ्लोट, तीन चीजें होगी मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं इनको यूज करूंगा। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि चलिए सर, फ्लोट तो हमें समझ आ रहा है, फ्लोट जो सैलरी है वो ये है, लेकिन ये आईडी और स्ट्रिंग नेम कहाँ से आएगा। अब ये चीज तो मैंने ना, हमें यहाँ पे चलो बनाई हो ना आईडी और स्ट्रिंग नेम, तो हम बात करें बेसिकली सुपर का कीवर्ड का, यही तो बेनिफिट है, ये तो एडवांटेज है। देखिए मुझे यहाँ पे आईडी और स्ट्रिंग नेम चाहिए ही नहीं। अगर मुझे चाहिए होता मैं यहाँ पे बना लेता, इधर इंटर कर यहाँ पे बना कर, लंबा काम है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने क्लास डिफाइन कर ली, अब हम उसको रीयूज करेंगे, तो ये बेनिफिट है, ठीक है इसका। तो मैं यहाँ पे इसको कैसे यूज करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सुपर का कीवर्ड यूज करूंगा, सुपर, ठीक है, ब्रैकेट डालूंगा। अब मैंने सुपर किसको कॉल की, इसको कॉल की, यहाँ पे अंदर में क्या पास करूंगा, दो चीजें पास करूंगा, आईडी और नेम। अब ये किसको मिलेंगी, कहाँ से उठेंगी, यहाँ से उठ के आएंगी। समझ आ गई है। ये हमारे पास जो है ना एक बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है, जिसको यहाँ पे कहते हैं रीयूज पेरेंट कंस्ट्रक्टर। पिछली बार हमने पेरेंट कंस्ट्रक्टर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराया था, वो विदाउट क्या था, पैरामीटर था। ये पैरामीटराइज्ड है, तो चले आपकी ये चीज भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, ये तो चले सुपर का कीवर्ड, ये आईडी जो है ये ऊपर से आ रही है, आईडी इसको मिल गई, नेम जो है वो इसको मिल गया, लेकिन फ्लोट सैलरी कैसे मिलेगी। सैलरी के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, दिस डॉट
सैलरी इज इक्वल टू सैलरी, सिंपल, बस हो गया गया, ये मेरे पास ये भी चला गया, काम हो गया। मैं क्या करूंगा, इसके बाद एक और फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले रिकॉर्ड। अब ये एक बड़े मजे की चीज है कि आप खुद देख रहे हैं कि हमने इसमें ना आईडी बनाई है ना नेम बनाया है, और मजे से हम यहाँ से उसको फेच करके ला रहे हैं अपने पेरेंट वाली क्लास से। ओके, मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड, ठीक है, और यहाँ पे क्या करूंगा, डिस्प्ले, ठीक है, हम डिस्प्ले का सिंपल बना लेते हैं, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा, मैं कहता हूँ, सॉरी सिस्टम पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आउट दिस, एंटर किया, सबसे पहले क्या करूंगा, ईएमपी आईडी, ठीक है, और प्लस क्या पास करूंगा, आईडी, तो कॉपी किया मैंने, यहाँ पे भी पेस्ट, यहाँ पे भी पेस्ट, और सेकंड मेरे पास क्या है, नेम है, फिर मेरे पास क्या है, सैलरी, तीनों चीजें मेरे पास जो है इजीली आ चुकी हैं, ठीक है। अब ये देखें आईडी, अब कहता हूँ कलर भी वही दे रहा है, अब यहाँ से पेरेंट से उठा रहा है आईडी ट्रक यहाँ से, ठीक है, तो ये एक हमारे पास जो है बड़ा मुझे बेनिफिट है, ठीक है। तो हम इसको अब रन कर सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे मैन क्लास में गया, तो अब मैन क्लास में जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में किसका क्रिएट करूंगा, ऑब्जेक्ट कभी भी आप पेरेंट का नहीं क्रिएट करते, आप हमेशा चाइल्ड का करते हैं, तो मैं कहता हूँ एम्प्लॉय ई इज इक्वल टू एम्प्लॉय, मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब ये एरर देगा, अब ये एरर देगा क्यों, देखें, एरर ये इसलिए देगा क्योंकि यहाँ पे जब मैंने इसको बनाया है, तो यहाँ से तो मेरा ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है, मैंने आपको बताया जब भी कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज होता है तो यहाँ पे हमें वैल्यू कुछ ना कुछ भेजनी पड़ती है, ठीक है, तो मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ भेजनी पड़ेगी, सबसे पहले मुझे आईडी देनी है, मैं क्या दूंगा, आईडी 1, फिर मुझे दूसरी आईडी क्या देनी है, नेम, यहाँ पे अपना नेम, देन मैं क्या करूंगा, जैसे सैलरी है तो हम ये दे देते हैं, सिंपल, ठीक हो गया। होपफुली यहाँ पे, अच्छा इम्प्लॉय न्यू का कीवर्ड क्या आता है ना, न्यू दिस, ये ठीक हो गया, अब आपको समझ आ गई, ओके। ये किस किस को मिलेंगी, देखें आईडी 1 जो है वो इस आईडी को मिलेगी, ठीक हो गया, नेम जो है वो इस नेम को मिलेगा, सैलरी जो है इसको मिलेगी, फिर ये क्या करेगा, सुपर डॉट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब ये कॉल होगा तो जाएगा किधर, पेरेंट में जाएगा, तो इधर से आईडी और नेम उठाएगा, यहाँ पे इसको कॉल करेगा, जो वैल्यू इसको मिलेंगी वो इधर सेव हो जाएगी, सिंपल, ये बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे ई डॉट डिस्प्ले का फंक्शन में कॉल करूंगा डिस्प्ले, ठीक है, तो जिधर जो भी डाटा आएगा वो मुझे क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, होपफुली हमें कोई एरर के बगैर ये अच्छे से आउटपुट दे दे, ये देखें, आई होप, सॉरी, आई थिंक मेरा माउथ थोड़ा सा जो है वो इशू कर रही है, एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय, हाँ मैंने आगे आईडी लिखा है, यहाँ पे हम इसको दफा चेंज कर लेते हैं, नेम, और तीसरी मेरे पास क्या आ रही है चीज, सैलरी, सैलरी सेव किया, रन किया, ओके, इट्स टू गुड। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये चीज बड़े अच्छे से क्लियर होगी इस ऊपर कीवर्ड क्या करता है, हमने काफी चीजें देखी हैं, ठीक है। तो इस एग्जांपल को आप अपने पास जरूर ड्राई रन करें, ये कोई अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। तो इस तरह आप बहुत सारी एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे कार होती है, तो कार आप एक क्लास बनाए कार की, ठीक है, उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स रखें और उसको क्या करें, डिफरेंट कार्स के साथ यूज करें, आप डिफरेंट क्लासेस बनाए हर एक क्लास की ना, जैसे मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू, उनको उसके एक्सेस करें, उस पर कोई अलग से एट्रीब्यूट ना बनाए, जैसे मैंने अभी किया, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, हमने सारे कॉन्सेप्ट देखे, कीवर्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर हमने विद इंस्टेंस वेरिएबल देखा, फिर मेथड देखा, फिर कंस्ट्रक्टर देखा, और देन हमने एक एग्जांपल देखी, ठीक है। फ्रेंड्स होपफुली आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई है, अगर तो काइंडली इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो है मेरी आने वाली वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।